हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अपने लवली लवली कमेंट्स जो है वो छोड़िएगा, बिकॉज बहुत जल्दी ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड नेक्स्ट मैं जो है वो एक हिस्टोरिकल एफएफ जो है वो लेके आने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा कि आपको हिस्टोरिकल एफएफ जो है वो कैसा सुनना पसंद है। मैं उसी भी यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो एक हिस्टोरिकल एफएफ जो है वो सुना दूँगी। आज के लिए बातें बहुत हो गई। अब हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा विंग जो है वो मैरिज के लिए हाँ कर देता है। जंगचा जो है वो लैंड मेंशन में जो है वो कॉल करके उनकी मैरिज के बारे में जो है वो बता देता है और वो इस बात के लिए भी एग्री करता है कि हाँ वो नेक्स्ट डे जो है वो उनसे जो है वो डिनर मीट के लिए जो है वो लंच पे मिलने के लिए जो है वो जाएंगे। आफ्टर दैट जो हमारा जो होता है वो विंग को कहता है कि विंग तुम्हें जो है वो कल स्कूल से जो है वो ऑफ लेना है। द रीज़न बिहाइंड इट कि तुम्हारे इन लॉज और तुम्हारे हस्बैंड जो है वो हमसे मिलने आ रहे हैं और हम भी उनसे मिलने जो है वो लंच पे जो है वो जा रहे हैं। ये सुन के जो हमारा विंग है वो उस बात पे नोट करता है। वो जो है वो शौशुजन को जो है वो कॉल करके बताता है कि वो कल एक फैमिली लंच के लिए जो है वो बाहर जा रहा है तो वो नहीं आएगा। तभी जो हमारा शौशुजन है वो उसे कहता है कि हाँ कल मुझे लगता है कि लैंडिंग और वेंडिंग वो भी मुश्किल ही आएंगे। ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। इतना कह के जो हमारा शौशुजन था वो फ़ोन जो है वो काट देता है। यहाँ जो हमारा विंग है वो जो है वो अपने मॉम और उनके ग्रैंडमा से कहता है कि क्यों ना आज वो उसी के साथ स्टे करे। इतने में ही जो हमारा जंचा है वो उसे कहता है कि अगर हमने तुम्हारे साथ यहाँ स्टे किया ना तो वो फिर से कुछ कर देगी। हमें बेटर है कि हम यहाँ से जो है वो चले जाते हैं। हम तुम्हें मॉर्निंग में जो है वो लेने जो है वो यहाँ आ जाएंगे। वो कुछ अच्छे से ड्रेस डाल के जो है वो रेडी होना। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि नहीं कुछ इस में तुम्हारी ड्रेस जो है वो यहाँ पहुँच जाएगी तो तुम वही ड्रेस डाल के जो है वो चलना। ये सुन के जो हमारा पिंक है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। और उसके बाद उसके मॉम मतलब सॉरी उसकी ग्रैंडमा एंड उसके डैड जो है वो वहाँ से जो थे वो जा चुके थे। यहाँ जो हमारा विभूषण है अब वो अपने लिए जो है वो डिनर प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और वो सोच रहा था कि उसकी बहुत जल्द जो है वो मैरिज हो जाएगी। कभी भी हो सकती है, एक दिन में, एक हफ्ते में, या कुछ दिनों में, या कुछ घंटों में, कभी भी हो सकती है। तो उसका अल्फ़ा कैसा होगा? क्या वो अच्छा होगा? क्या वो उसकी केयर करेगा? क्या जैसा डैड कह रहे हैं वो वैसा ही होगा? क्या वो मुझे डैड से मिलने देगा या नहीं? और भी बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल थे ना जो कि हमारे विंग के दिल में जो थे वो आ रहे थे। बिकॉज़ वो सल्फ़ा को नहीं जानता है। उसके डैड ने कहा है कि हाँ, वो अल्फ़ा जो है वो इतना अच्छा है, शायद उसके डैड से भी ज़्यादा अच्छा। बट कैसा हो सकता है? क्या वो विंग का उतना ख़्याल रखेगा, उससे ज़्यादा ख़्याल रखेगा जितना उसके डैड उसका रखते हैं? शायद नहीं, शायद हाँ, या कुछ भी नहीं। विंग बस ऐसा सोचते-सोचते अपना डिनर जो है वो प्रिपेयर करता है। वो डिनर करता है और सो जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा लांगसुचैन था वो जो है वो वेनशिंग, लाननिंग और विंग से जो है इस बारे में सॉरी वांगची से जो है वो इस बारे में बात करता है कि कल हम जो है वो चियांग फैमिली से जो है वो मीट करने के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो कल सभी जो है वो ठीक लंच टाइम के लिए जो है वो रेडी हो जाएंगे और हम एक अच्छे से होटल में जाके उनके साथ जो है वो लंच करेंगे। ये सुन के जो हमारी वेंशिंग है वो बहुत ही हैरानी से जो है वो हमारे लांगसुचैन की तरफ देखती है और उससे कहती है कि इतनी जल्दी क्या कुछ हुआ है? तभी जो हमारे लांगसुचैन थे ना वो हर चीज़ के बारे में उन्हें जो है वो बता देते हैं कि किस तरीके से सीसी ने जो है ना अपनी सर्च जो है उनके सामने रखी हुई है। और उसने ये तक कहा है कि अगर वो लड़का जो है वो उसकी लाइफ से नहीं जाएगा तो उसे जो है वो हर्ट कर देगी। शायद इसीलिए वो इतना जल्दी-जल्दी में जो है वो हर चीज़ जो है वो कर रहे हैं। ये सुन के जो हमारी लंस मतलब वेंशिंग थी ना उसे बहुत ज़्यादा गंदा फ़ील हो रहा था कि या हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, कोई इतनी क्यूट सी बेबी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बट चलो, उसके सीने में जो है वो दिल नहीं होगा इसलिए शायद वो ऐसा कर रही है। यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। हर कोई अपने-अपने प्रिपरेशंस में जो था वो रेडी था। वांग जी को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन-सी ड्रेस पहने। वो विंग से मिलने जा रहा है फर्स्ट टाइम एज़ अ फियांसे। वो ऐसा क्या पहने कि विंग उसे जो है ना वो पसंद कर ले, विंग उसे रिजेक्ट ना करे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि हाँ वो
उनका मैरिज जो है ना वो टूट जाएगा। बट ऐसा था कि क्या विंग उसे जो है वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, उसे कुछ भी समझ जो है वो नहीं आ रहा था। इसके बाद उसकी मॉम जो है वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें जो है ना वो एक सिंपल सी ड्रेस डाल के जो है वो डालनी चाहिए, लाइक वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट। और गाइस वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो ड्रेस हमारी लान मैडम यू ने जो है वो हमारे विंग के लिए भिजवाई थी, वो भी बहुत क्यूट सी एक वाइट शर्ट थी और उसके साथ जो था वो ब्लू जीन्स थी, जो कि काफ़ी अच्छी जो है वो हमारे विंग के ऊपर जो है वो लगती है। और वो जो है वो जल्दी से उस ड्रेस को जो है वो डालता है और वो वहाँ से अपनी भेजी हुई डैड की कार में जो है वो बैठ के जो है वो निकल जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा भंजी है वो भी अपनी मदर की कही हुई बात जो है वो फॉलो करता है और वो भी वैसे ही एक ड्रेस जो है वो डाल लेता है। और अभी जो था वो लंच का समय तो होने ही वाला था, तो दोनों फैमिलीज जो है वो अपनी अपनी जगह से जो है ना वो उस होटल के लिए जो है वो निकल जाती है हुलू। और ये उनकी जो भी लंच पार्टी थी ना वो हमारे निये के ही होटल में जो है वो हो रही थी। तो हमारे निये ने जो है वो एक बहुत ही अच्छा, मतलब जितना भी उनका डिनर टाइप का वो होता है ना, वो वेन्यू जो है वो उनके लिए सिलेक्ट जो है वो किया था। कुछ ही समय में दोनों फैमिलीज जो है वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ जो हमारा वांगची है वो उनसे कहता है कि वो भी आएगा और लैंडिंग पे उसके पीछे जो है वो वॉशरूम में जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारी यंग फैमिली थी वो कुछ समय पहले ही वहाँ जो थी वो पहुँच चुकी थी। जैसे ही हमारी लान फैमिली जो है वो देखती है कि यंग फैमिली वहाँ पहुँच चुकी है, वो जल्दी से वहाँ जो है वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि सॉरी वो कुछ थोड़ा लेट हो गए। तभी जो हमारे चंग चंग थे वो उनसे कहते हैं कि इट्स ओके, इतना इतना चलता है, वी आर एडजस्ट विद दिस। तब वो कहते हैं कि थैंक यू हमें अंडरस्टैंड करने के लिए। तभी जो हमारा जंचा है वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए बिकॉज आप मेरी हर प्रॉब्लम जो है ना वो अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपने कभी भी इस चीज़ में जो है वो सवाल नहीं उठाया है। तभी जो हमारा लांसी चैन है वो उसे कहते हैं कि कोई भी सॉरी और थैंक्स की बात जो है ना वो फैमिली मेम्बर्स में जो है वो नहीं होती है। ये सुन के जो हमारा जिंग चाहता उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग था वो डरा सहमा सा बैठा हुआ था बिकॉज अभी कोई भी उससे जो है वो बात नहीं कर रहा था। जब लान फैमिली वहाँ आई थी तो सिर्फ उसने जो है वो उठ के उन दोनों को जो है वो बो किया था, लेकिन वो देख रहा था कि हाँ ये वही आंटी है जिसने पार्टी में उसके साथ जो है वो बात करी थी, तो इसका बेटा कैसा होगा। बिकॉज उसने सुना है कि लान निंग है, मतलब जो निंग है वो लान है, बट उसने कभी ये नहीं सुना है कि हाँ यहाँ पे एक ही लान की मतलब जो फैमिली है वो बिजनेस वर्ल्ड में जो है वो राज करती है या कुछ और। वैसा हमारे विंग को कुछ भी नहीं पता था। तो वहीं हम देखते हैं कि अभी कुछ ही समय में जो हमारा निंग है ना वो भी वहाँ पहुँच जाता है और वो जैसे ही विंग को वहाँ बैठा हुआ देखता है ना वो तो जल्दी से जाके जो है वो विंग के पास बैठ जाता है और विंग को जो है वो साइड हक करके उसे कहता है कि हे ब्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी क्या हमारे साथ इस लंच को जो है वो ज्वाइन करोगे। ओह क्या ये तुम्हारी फैमिली है। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ कहता है, ओह उसे कहते हैं सीनियर निंग। तभी वो कहता है कि हाँ मैं। तभी वो उसे कहता है कि हाँ ये मेरी फैमिली है, इनसे मिलिए, ये मेरे डैड हैं चेंग चेंग और ये मेरी ग्रैंड माँ है मैडम यू और ये मेरे ग्रैंड पा है चिंग फैमियान। तभी जो हमारा लैंडिंग है ना वो रिस्पेक्टिवली उन सबको जो है वो बो करता है। वो सभी बहुत ही हैरानी से जो है वो हमारे विंग की तरफ देख रहे थे बिकॉज वो सभी कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि वो एक अल्फा है। इतने में ही वहाँ पे हमारे वेन्निंग की भी एंट्री हो जाती है, वो भी विंग से उसी तरीके से बात करता है। और ये चीज़ देख के ना मतलब पूरी लैन फैमिली बहुत हैरान थी, जियांग फैमिली हैरान थी कि भाई एक अल्फ़ा एक ओमेगा जो है वो किस तरीके से हमारा विंग जो है वो उसके इतने करीब जा सकता है। बिकॉज उन्होंने देखा है कि विंग किसी से भी अच्छे से जो है वो बात नहीं कर सकता। अब क्या हो गया, तभी जो हमारा विंग है वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि डैड इसका नाम लानिंग है, ये मेरे सीनियर हैं और इनका नाम वेनिंग है, ये भी मेरे सीनियर हैं और हम जो है वो एक ही स्कूल में जो है वो स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा फ्रेंड जो है वो सौ शिनचन वो इनका फ्रेंड था, तो अब हम सभी जो है वो फ्रेंड हैं। ये सुन के जो हमारा जंचा था उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये होप मिल चुकी थी कि नहीं अब उसका बच्चा जो है ना वो चेंज जो है वो हो जाएगा। लेकिन तभी जो हमारा लार्निंग है ना बहुत ज़्यादा हैरानी से जो है वो दिखता है कि पर यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों हो। हम तो यहाँ मेरे गगा की मैरिज के रिलेटेड बात करने आए हैं, बट तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि यहाँ मेरी भी मैरिज रिलेटेड जो है बात जो है वो चल रही है। ये सुन के तो भाई हमारा जो लार्निंग है ना वो कहता है कि क्या
तो मैरिज इतनी कम उम्र में, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं ये नहीं होने दूँगा, ये बाल विवाह नहीं हो सकता। इतने में ही जो हमारी वेंशिंग थी ना, वो उसकी सिर पे ना पीछे से ना एक मार देती है, मतलब जो से उसे स्लैप कर देती है और उससे कहती है कि बकवास करना ना बंद करो। इतनी देर में वहाँ पे हमारे वांगची की एंट्री जो है वो हो जाती है। सबसे पहले हमारे जंगफे मैन की नज़र जो है वो वांगची के ऊपर गई थी। वांगची जैसे ही वो देखता है कि वांगची की ड्रेसिंग जो है वो पूरी विंग की ड्रेस से जो है वो मैच कर रही है, उनके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। तभी जो हमारा वांगजी है, जैसे ही उनका आई कॉन्टैक्ट जो है वो जिंगफी मियान से होता है, वो उन्हें जो है ना वो बो करते हैं। आफ्टर दैट मैडम यू हमारे वांगजी को देखती है, उनकी फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है, हमारा वांगजी उन्हें भी बो करता है। यहाँ जो हमारा जिंगचा है वो समझ चुका था कि वांगजी वहाँ पहुँच चुका है, इसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो हमारा वांगजी उसे भी बो करता है और वो जल्दी से जाके अपनी मॉम डैड के पास जो है वो खड़ा हो जाता है। यहाँ जो हमारा विंग है ना, वो तो एकटक नीचे ही देखे जा रहा था। तभी जो हमारा चंचा है वो हमारे विंग के हैंड को जो है वो ग्रैब करते हुए कहता है कि बच्चा ऊपर नहीं देखोगे। हाँ, जिससे हमने आपकी मैरिज जो है वो फिक्स करी है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तभी जो हमारे सिजन है वो वांगजी को बैठने के लिए कहते हैं कि वांगजी तुम यहाँ बैठ जाओ। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये नाम सुनता है, उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जब वो फेरामोन्स जो है वो फील करता है तो वो फील कर पा रहा था कि ये वही फेरामोन्स है जो उसकी इंग्लिश टीचर की शर्ट के थे, मतलब वांगजी के थे। मतलब क्या? इतने में ही जो हमारा विंग है ना वो सडनली ही अपनी गर्दन जो है वो ऊपर उठाता है। जैसे वो देखता है कि उसके सामने जो है वो वांगजी बैठा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या उसकी मैरिज वांगजी के साथ फिक्स हुई है। तभी वो जो है वो जंगचा की तरफ देखता है और वो उसे कहते हैं कि ये। तभी जो हमारा जंगचा है वो उसकी तरफ देखते हुए ऐसे कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो वांगजी से मैरिज करो, बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी जो है ना वो केयर करेंगे। ये सुन के जो हमारा विंग था वो कुछ नहीं कहता, बहुत देर तक वहाँ बातें होती है और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो खुद ही कहता है कि वो विंग से कुछ समय के लिए बात करना चाहता है। ये सुनने के बाद जो हमारी वेंशिंग थी, लांसिजन थे और लानडिंग थे, वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ इट्स अ फर्स्ट टाइम कि उसका ब्रदर कुछ ऐसा कर रहा है। तभी दोनों फैमिलीज़ जो है उस बात के लिए मान जाती हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो केयरफुली विंग को अपने साथ लेके जो है उस होटल के बैक गार्डन में जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा विंग था, उसके पास कोई भी लफ्ज़ नहीं थे कि वो उसका टीचर है, वो कैसे उसके साथ मैरिज कर सकता है। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उससे कहता है कि विंग, तभी विंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि यस सर। तभी जो हमारा विंग है ना, वांगजी है, वो उसे देख के जो है वो एक स्माइल पास करता है। उसे कहता है कि यहाँ मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, तुम मुझे वांगजी बुला सकते हो, लंजा बुला सकते हो। तो वो कहते हैं कि लंजा? तभी हमारा वांगजी जो है ना उसकी तरफ देखता है कि हाँ, लंजा मेरे बचपन का नाम था, जिसे मेरा डैड जो था वो मुझे बोला करते थे। इवन मेरी मॉम ने भी कभी मुझे लंचा नहीं कहा है और ना ही मैंने कभी किसी को अलाउ किया। लेकिन अगर तुम बोलना चाहते हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के जो हमारे विंग को ना काफ़ी थोड़ा अच्छा लगता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विंग के पास जाता है, वो उससे कहता है कि विंग, मुझे पता है कि अभी तुम्हारी एज नहीं है मैरिज करने की, लेकिन तुम्हारे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो तुम्हें वहाँ रख सके और तुम्हें हर्ट करे। इसीलिए उन्होंने जो है वो आपकी मैरिज का जो है ना वो डिसीज़न जो है वो लिया है, एंड आई प्रॉमिस कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक हमारे बीच में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तुम जो है वो मेरी तरफ से तो निश्चिंत जो है वो रह सकते हो। ये सुन के जो हमारा विंग था वो उसकी तरफ देखता है और वो देख पा रहा था कि वो पर्सन मतलब कितना ज़्यादा अच्छा है, वो उसके लिए सोच रहा है। तभी हमारा विंग जो है वो नोट करता है, वो उससे कहता है कि हाँ, डैड ने मुझे बताया था, तभी मैं शायद इस मैरिज के लिए जो है ना वो रेडी हुआ हूँ। ये सुन के जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि तू हमें चल के उन्हें बता देना चाहिए। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि इट्स ओके, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ शरारत तो कर ही लूँगा, और लर्निंग है ना, वो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो साथ जो है वो दिया करेगा। ये सुन के जो हमारा विंग है ना वो एक स्माइल उनकी तरफ करता है, वो दोनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं। सारी फैमिली जो है वो बैठ के अभी तक तो उनके मैरिज तक का जो है वो सोच चुके थे। जिसके बाद हमारे लांसी जैन कहते हैं कि नेक्स्ट जो हॉलीडे है, मतलब संडे, उस दिन तुम्हारा जो है वो एंगेजमेंट होगा, एंड आफ्टर संडे जो भी आएगा उसके दिन तुम्हारी जो है वो मैरिज हो जाएगी, मतलब तुम्हारी एंगेजमेंट के एक हफ्ते के बाद। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी डैड, बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तभी से चैन जो है उनकी तरफ देखते हैं और चैंग भी ये सडनली हमारे वांगजी की बात सुन के ना टेंस हो गया था कि कहीं वो ऐसा ना कहते कि हाँ,
वो मैरिज तोड़ देंगे। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि डैड हमें एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि विंग की एज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर हम इस टाइम पे जो है वो मैरिज करते हैं तो ये चीज़ जो है ना वो हम दोनों की कंपनीज़ के लिए भी जो है वो हार्मफुल जो है वो हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हमें जो है ये मैरिज जो है वो सीक्रेटली अपनी फैमिली के अंदर जो है वो कर लेनी चाहिए। जैसे ही हमारे विंग का जो है वो लीगल एज हो जाएगा, तो हम ये मैरिज जो है ना विद रिचुअल और सभी को बुला के एक ग्रैंड वेडिंग जो है वो कर देंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा जंगचा था ना, उसे भी लगता है कि नहीं, वांगची जो कह रहा है वो सही है, और लान सिछन भी इस बात को जो है वो मानते हैं। तभी वो कहते हैं कि क्यों ना इस संडे जो है वो इन दोनों का मैरिज जो है वो कर दिया जाए। ये सुन के सभी खुश थे, और इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, ये जो भी मैरिज होगी ना वो गुसू में होगी। गुसू क्या है? गुसू वो जगह है जहाँ से हमारी लान फैमिली जो है ना वो बिलोंग करती है। उनका एक एंशिएंट विलेज, जहाँ से उनके एंसेस्टर टाइप्स कह सकते हैं कि वो जुड़े हुए थे। तो यहाँ से लास्ट जान कहते हैं कि ये मैरिज हम वहाँ पे जो है वो हेल्ड करेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे अभी तक जो है ना वो ओल्ड रिचुअल्स से जो है वो वेडिंग्स जो है वो की जाती हैं। ये सुन के जो हमारी जो यंग फैमिली थी, लान फैमिली थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आफ्टर दैट उनका लंच होता है और वो वहाँ से जो है अपने अपने फैमिलीज़ के साथ जो है अपने घर जो है वो चले जाते हैं। और यहीं पे आज के पार्ट का जो है वो एंड जो है वो हो जाता है। तो गाइज़ होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बाय बाय।